नमस्कार मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक हिंदी वीडियो है। हम लोग करने जा रहे हैं आपके सितंबर की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है जहाँ पे आपके वर्क, फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप की हम लोग प्रॉपर रीडिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड डिस्प्ले पे शेयर किया हुआ है। आप लोग वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें, अगर आपको रिकन्सिलेशन का वीडियोस देखना है या फिर कौन आपकी तरफ आ रहे हैं इसका वीडियोस देखना है तो ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं मैंने। तो आप लोग जाके मैंने सारा लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आपके हेल्थ में क्या होने जा रहा है, हेल्थ आपका कैसा होगा सितंबर के महीने में। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ कैसा जाएगा। Angels, please give me right prediction for Gemini, मिथुन राशि regarding health. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आपका थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो येस, डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू सम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चल रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है अपनी हेल्थ पे। बिकॉज इट्स लाइक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि हार्ट रिलेटेड इशू या हार्ट सर्जरी या इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं आपके साथ हो सकती है। हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो अगर नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि ब्रेन फॉग भी मुझे लग रहा है कि कई लोगों का मेंटल ब्रेन फॉग जो होता है ना, कि टेंशन, लड़ाई झगड़ा, इन सब से थोड़ा सा बचे। बिकॉज इट्स लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में आपकी तबीयत बिगड़ सकती है एंड यू कैन हैव सम हार्ट पैल्पिटेशंस, तो एंग्जाइटी इश्यूज़, तो इस चीज़ों से बचे। बिकॉज हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स सॉरी, बोलना तो नहीं चाहती, बट अपनी सेहत का ध्यान रखिए। लाइक किसी तरीके का स्ट्रेस, जो चीज़ें आपको एंग्शियस करती है वो मत करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका लाइक बिजनेस में कैसे जाने वाला है या फिर वर्क लाइफ में कैसे जाने वाला है। वर्क लाइफ में मिथुन राशि वालों का सितंबर के महीने में गिव मी राइट प्रेडिक्शंस कैसा जाने वाला है। क्या हो रहा है मिथुन राशि, सब जगह ही कॉन्फ्लिक्ट डाल रखे हैं आपने तो। मिथुन राशि, मेरे प्यारे मिथुन राशि, क्या हो गया आपको, कॉन्फ्लिक्ट क्यों पाले रखे आपने। ओके, सो यहाँ पे वर्क में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है। मेहनत आप कर रहे हैं, रिजल्ट कोई और लेके चला जाता है। तो ये चीज़ का पूरे सितंबर के महीने में ध्यान रखना है आपको कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ही को क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई और क्यों लेके चला जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो या तो आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में, अगर अपने ऑफिसेस वगैरह में कहीं पे काम करें तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ें लाइक स्नीकिंग आउट, यू नो, कि मैं बेस्ट हूँ, तू ख़राब है। और काम आपने किया और भुगतना आपको भी पड़ सकता है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेहनत आपने करी है और आपने कुछ लाइक सबमिट किया है प्रोजेक्ट वगैरह, और उसके सबमिशन से क्या हुआ है कि किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। लाइक एक चूक भी आपको सुनने को मिल सकता है आपके बॉस से। तो जो भी काम करेंगे लाइक सितंबर के महीने में, लाइक ओवरऑल, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग है सितंबर का, तो बहुत ध्यान से करिएगा। लाइक प्रॉपर डिटेल्स देख के कि हाँ अच्छा ये है वो है, ठीक है। और सेल्स मार्केटिंग में जो लोग हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा, मतलब जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में है, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये मार्केटिंग में जो लोग हैं मोस्टली, उनका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लाइक अच्छा दिखाई दे रहा है। बट लेकिन लोग आपको ना
बहुत ज़्यादा मिस जज भी कर सकते हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा, अब आप बोलेंगे कैसे बचें इससे, बचना क्या है। अब अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो जस्ट अवॉइड इट, लाइक उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर मारिए। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि भाई तुम्हारा काम ऐसा बेकार सा है, तुम ज़्यादा पैसे लेते हो, तुम ये है फलाना है, तो जो भी है उस चीज़ को इग्नोर करिएगा, बिकॉज इससे मुझे लग रहा है आपकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे कोई आपको कुछ बोलेगा और आपके दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे खासकर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ से बचें। तो चलिए देखते हैं कि लव रिलेशनशिप्स में कैसा जाने वाला है आपका सितंबर का महीना। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए बार बार कह रही हूँ कि आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, तो मिथुन यानी कि जेमिनाइज के लिए लव रिलेशनशिप में सितंबर का महीना कैसा होने वाला है। मिथुन यानी कि जेमिनाइज के लव रिलेशनशिप में सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। गिव मी राइट प्रेडिक्शंस माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे सही से गाइड कीजिए कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लव प्रेडिक्शन क्या होने वाले हैं सितंबर के महीने में। ओके, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, बट मैं अभी रिवर्सल्स नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, लाइक रिवर्सल्स मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा सा 2 सितंबर तक अवॉइड कर रही हूँ। ओके, तो किंग ऑफ कप्स, जेमिनाई, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम पे टोटली फोकस्ड है। आपको, आपके पास ना प्यार के लिए कोई टाइम है ना कुछ है। तो सिंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट नॉट लाइक रियली एंशियसली, लाइक होता है ना कि बहुत लाइक एक्सप्लोर वाले सिचुएशन में नहीं है। हाँ ठीक है, फ्लर्टेशियस वे में ज़रूर है। राइट पर्सन के लिए प्रे कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैनिफेस्ट नहीं बोलूँगी, बट एक ऐसे साथी के लिए प्रेयर कर रहे हैं जो कि आपके इमोशंस को समझे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये सिंगल्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, बट जो लोग कमिटमेंट में हैं या जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उनके लिए ये आ रहा है। बैलेंस चल रहा है रिलेशनशिप में, कोई मुझे टग ऑफ वॉर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। आप कुछ, एक तो थर्ड आई आपकी ओपन है, लाइक आपको थर्ड आई ओपन का मतलब क्या है। लाइक काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि ये बार बार हम लोग बोलते हैं थर्ड आई ओपन है, वो बोलेंगे क्या थर्ड आई क्या ओपन है। अब थर्ड आई ओपन का ये मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग मिल रहा है कि आपके लिए भी कोई है, समझ रहे हैं। तो अब तक हो सकता है पिछले कुछ टाइम तक आपको एक करेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहे थे, एंड आप इस एनर्जी पे थे कि मिलेंगे, ज़रूर आएंगे कोई, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फिर आपने सोचा होगा कि हाँ कभी ना कभी तो आएंगे वो पार्टनर। तो अब ये जो टाइम है यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन, वो प्रेयर काम आ रही है कहीं ना कहीं। तो अभी आपको ये पता चल रहा है कि बहुत ही पीसफुल, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि बहुत ही शांत जगह पे आप गए हुए हैं, कहीं पे बहुत शांत एकदम, पता नहीं एनर्जीज में मैं बड़ी हीलिंग की एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ। या तो आप हील हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही शांत, मतलब आपकी जो है आप बहुत अलाइंड है चीज़ों से, मतलब
बहुत ही ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे मतलब बिल्कुल भी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, मतलब आसपास के लोग आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, लाइक कोई आपकी तरफ आ रहा है जा रहा है, लाइक इट्स नॉट मेकिंग, मतलब कुछ आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही कामनेस में आप जी रहे हैं अभी। एंड कोई किंग ऑफ कप्स है जो आपसे बेहद कोई पाइसेस एनर्जी से आप पे अटैच हो सकते हैं, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं एक व्हाट यू कॉल, मतलब कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा है जहाँ पे आप कहीं, या तो ये पहले की बात है, पिछले महीने की बात है, या कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में, लव लाइफ में, कि कोई आपको अपने लाइक क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड नहीं थे आप बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, लाइक इमोशन से बहते हुए, बिल्कुल एकदम कामनेस में। आप, कई लोग तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली किसी पाइसेस के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, कैंसर या पाइसेस के साथ, लाइक लिटरली उनके साथ आप डिवाइन को ना मांग रहे हैं कि वो आपके साथ, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही हीलर्स हैं और आप एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, बट यहाँ पे कोई फायर साइन भी है, बट लेकिन उनकी तरफ इतना, या तो हो सकता है आपके 2 पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं, बट या तो फिर आप जो हैं कैंसर जो वाटर साइन है उनकी तरफ ज़्यादा खींचे जा रहे हैं और उनसे आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। या सो यू आर हीलिंग, बेसिकली आप हील कर रहे हैं। ओके, आप हील कर रहे हैं किसी ब्रेकअप, किसी एंडिंग से आप हील कर रहे हैं अपने आप को। तो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ लियो, स्ट्रेंथ की एनर्जी पे हैं, बिल्कुल हील हो रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लाइक किसी और रिलेशनशिप से, बिकॉज इतना धोखा खाया है आपने, और आपने, मुझे लगता है किसी का वेट किया था, वो वेट भी किसी काम का नहीं रहा, बिकॉज वो पर्सन आपके पास नहीं आए, तो आपकी रिकन्सिलेशन भी नहीं हुई, जहाँ तक मुझे यहाँ पे जो मैं पकड़ पा रही हूँ। और अभी जो है आप बस अपने ये जो पैसेस एनर्जी है ना, इनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं ये आपके बारे में सोचते क्या है, लाइक किंग ऑफ कप्स जो है ये क्या सोचते हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार। ये आपकी एनर्जी सितंबर में इनके लिए क्या सोचते हैं ये। ओह, सो दे आर कमिंग एज रिकन्सिलेशन। ये जेमिनी, आप किसी एजेड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है आपसे, और या तो फिर ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लाइक अपने एक राजा की पर्सनालिटी में ले रही हूँ, मतलब एक राजा की जो पर्सनालिटी होती है ना, उस तरीके की है, मतलब एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पे, तो एक जिनके पास सारे पावर्स हैं, तो ये आपके लिए फील करते हैं जेमिनी, ये आपके लिए फील करते हैं, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। ये हो सकता है आपके कोई पास्ट रिलेशंस भी हो, जैसे कॉलेज लाइफ में, स्कूल डेज़ के, या फिर बचपन के कोई साथी जो वापस लौट के आ गए हैं, और अचानक से ये भी हो सकता है कि आप किसी हीलर से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी आप जिनको जानते हो, उस तरह की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ। और ये आपके साथ ओल्ड मेमोरीज़ को याद कर रही हो ना, जो पहले आपने जो दिन इनके साथ बिताए थे उनको याद कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी यहाँ पे, और आप इनके साथ काइंड ऑफ याद कर, अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप
लाइक पूरी तरह से इनके साथ प्यार में उमड़ गए, पैशनेट हो रहे हैं, आपकी थर्ड आई ओपन है, पैशनेट हो रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में, बट सोचते सोचते मुझे क्या फील हो रहा है ना यहाँ पे जेमिनी, कि आपकी जो पुरानी पास्ट की रिलेशनशिप्स है ना, उसमें कहीं आपने धोखा खाया है, नंबर 1 पॉइंट। और उस वजह से जो है आप इस पर्सन, जो नए पर्सन आपके पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वैसे ही धोखा तो नहीं दे देंगे, क्योंकि ये जो अभी आप हील हो रहे हैं इसमें आप ये देख रहे हैं, आप पिक्चर यहाँ पे दिल अटैच्ड है ना, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे फिर से फिर से मुझे दुख पहुँचा है, फिर से तो नहीं, कहीं मुझे और तो नहीं दुख पहुँचेगा, कहीं मुझे फिर से और तो नहीं दुख पहुँच जाएगा कहीं इनसे। ओके, तो देखते हैं ये सैजिटेरियस क्या कर रहे हैं यहाँ पे। टेम्परेंस, ये कौन से पर्सन है? ओके, तो ये कोई पास्ट के आपके पर्सन है जिनसे आप मैरिड थे, या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप टूट रहा है। ये बहुत ज़्यादा सैजिटेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग कामर, डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग वेरी वेरी कामर विद दिस किंग ऑफ कप्स। तो आप एक हीलिंग एनर्जी में हैं, पास्ट की एनर्जी से निकलते हुए आ रहे हैं आप। वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पता है क्या पकड़ पा रही हूँ मैं जेमिनी आपकी आप एक्चुअल में मेरे से पूछेंगे ना आपकी रीडिंग में, तो आप ना अभी किसी भी रिलेशनशिप में ही नहीं जाना चाहते हैं। यू आर सो गोल ओरिएंटेड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे आप खाली अपने काम पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अब काम करना है, अब काम करना है, मतलब ये प्यार मोहब्बत बहुत हो गया, ये अब बस काम पे आ जाओ भाई, काम पे आ जाओ। और किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे लगता है आप जितने भी आपके टॉक्सिक रिलेशन लोग हैं उन सबको रिमूव करते हुए आ रहे हैं, उन सबको एंड करते हुए आ रहे हैं कि भाई मेरे को अब और कुछ नहीं देखना, भाई अपने काम पे फोकस करें, भाई अब कुछ पैसा कमा लिया जाए यार, मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गया। बिकॉज इससे पहले मुझे जो दिखाई दे रहा है आप तब भी काम पे ही थे, काम पे भी फोकस करते थे, वहाँ पे थोड़ा सा आप में ग्रे वाइब्रेशंस आ रहे थे कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं नहीं। ये जो सैजिटेरियस एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बार बार इन एंड आउट होते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। गाइस मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगी, बट इस रीडिंग में नहीं बताऊंगी, मैं सैजिटेरियस की रीडिंग में बताऊंगी आपको, क्योंकि वो सैजिटेरियस से रिलेटेड में है, तो मैं वो सैजिटेरियस की ही रीडिंग में बताऊंगी। यहाँ क्यों बताऊँ, है ना। तो ये चीज़ मुझे आ रही है कि आप काम पे फोकस करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आपका कोई ये जो किंग, बट एक चीज़ है, अगर कुछ बात बनेगी भी ना ज़रा सी भी, तो ये किंग ऑफ कप्स के साथ बनेगी आपकी, पाइसेस एनर्जी, क्योंकि ये आपके लिए सोचते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है, ये दिल के बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो है वो कोई ऐसे पर्सन है जिनके फायर एंड वाटर दोनों हैं चार्ट्स में, ओके। तो ये स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है एट द सेम टाइम, इमोशनली वीक है, बट जहाँ स्ट्रॉन्ग होना है वहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी चीज़ मैं जो है पकड़ पा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है किंग ऑफ कप्स, ये आपको ना कहीं लाइक करते हैं, बट इन्होंने, मतलब वो होता है ना कि आपके सामने ही एक एम्परर की एनर्जी में लेके चल रहे कि यार मैं ना नहीं बताऊंगा अपनी चीज़ें,
या बताऊंगी। मेल फीमेल का कुछ मत लीजिए, मतलब कि मैं जेमिनाई को नहीं बताऊंगा कि मैं जेमिनाई को बहुत पसंद करता हूँ। बट आई गेस यू नो दिस, लाइक कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन आपको काइंड ऑफ दे आर हिटिंग ऑन यू, बट ये आपको पूरी तरह से मतलब यू आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट। ओके, सो ये मैं पकड़ पा रही हूँ। तो गाइडेंस क्या आता है आपके लिए जेमिनाई, वो देख लेते हैं एक बार। जेमिनाई के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है? इट्स अप टू यू। तो जेमिनाई, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट, देखिए पास्ट का तो पास्ट का हो गया, लेकिन अब ये जो नए पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, रिकन्सिलेशन बोलो या फिर फूल लेके आपके पास आना बोलो, जो भी बोलो, तो आप इनको कैसे लेंगे अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे प्लीज़ बताइए, मेल में भी आप लोग मुझे मेल में भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन 1 सितंबर से ओपन करूँगी, आप लोग तब बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो मेरे अच्छे लग रहे, क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।